गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेड पॉइंट। अब आप यहाँ पे देख सकते हो BEML का चार्ट हमारे सामने ओपन है। हमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के पास बार बार स्टॉक हिट कर रहा है। अब यहाँ पे हमें कल जो सेल ऑफ आया था मार्केट में, उसको एक्चुअली एक अच्छी खासी यहाँ पे बुलिश कैंडल फॉर्म होती हुई हमें मिली है, बट ये प्रॉपर बुलिश एनगल्फिंग कैंडल नहीं है। तो जब तक स्टॉक का प्राइस 2770 को क्रॉस नहीं करता, वी विल नॉट गोइंग टू ट्रेड एनीथिंग इन दिस स्टॉक, बिकॉज इसके ऊपर ही हमें एक ब्रेकआउट आता हुआ मिलेगा। तो हम इसके ऊपर ही अपना प्लान करेंगे, कोई भी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो और अपना ट्रेड प्लान। ओके, नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास पूना वाला। तो पूना वाला फिनकॉर्प में हमारी यहाँ पे क्या बात हुई थी कि पूना वाला फिनकॉर्प में हमें यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस पॉइंट देखने को मिल रहा है। तो अगर अब देखो यहाँ पे आपको एक सॉसर और अब यहाँ पे शायद एक हैंडल फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे शायद एक कप विद हैंडल का पैटर्न भी बन सकता है। तो अगर स्टॉक यहाँ पे 452 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा तो आप अपना ट्रेड अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं इन पूना वाला फिनकॉर्प। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास कोफोर्ज। कोफोर्ज को अगर मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो ये एक प्रॉपर फ्रेश ब्रेकआउट स्टॉक था हमारे लिए विद कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्मेशन, राइट। अब यहाँ पे आप देखोगे कि डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे स्टॉक ब्रेकआउट किया, मोमेंटम हुआ, मोमेंटम के बाद पूरा रीटच हुआ। रीटच के बाद अब हमें यहाँ पे ये चीज देखनी है कि कोई रिवर्सल पैटर्न आया है, राइट। अब आप यहाँ पे देखो कि स्टॉक ने प्रॉपर बेस पे जाके रीटच किया, रीटच के बाद प्रॉपर एक बाउंस बैक किया है। तो अब हमारे लिए रेजिस्टेंस लेवल ये एक पॉइंट हो जाता है, रेजिस्टेंस लेवल, राइट। दिस इज द रेजिस्टेंस लेवल। तो जब भी अब स्टॉक इस लेवल के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा या फिर जो आज की कैंडल का हाई है उसके ऊपर ही ट्रेड करना शुरू करता है स्टॉक और आपको कोई एंट्री पॉइंट देता है, तो आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो फॉर द स्विंग ट्रेड विद द स्मॉल स्टॉप लॉस। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास बीकाजी फूड्स। अगर आप बीकाजी फूड्स में देखोगे तो इस स्टॉक में हमें बार बार यही देखने को मिल रहा है कि स्टॉक अपने रेजिस्टेंस जोन के ऊपर आता है, सपोर्ट लेता है, मूव देता है, वापस से यहीं पर ही कंसोलिडेट कर रहा है। अब अगर स्टॉक में मूव आना है तो अबव 550 के लेवल के ऊपर ही हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम आता हुआ मिल सकता है, बिकॉज स्टॉक बार बार नीचे से पुश होके ऊपर आ रहा है, अपने लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है अगेन एंड अगेन। सो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए एंड उसके बाद अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टॉक है, तो प्लीज इसको डिटेल में समझिएगा। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो जेंसार टेक में हमें वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे इस वाली कैंडल ने ब्रेकआउट दिया। ओके, राइट। अब यहाँ पे क्या हुआ, पूरा रीटच हुआ, रीटच के बाद हमें कौन सी कैंडल मिल गई यहाँ पे, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, राइट। दिस इज अ बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। तो अब आप अपना ट्रेड इस स्टॉक में इजीली प्लान आउट कर सकते हो, ठीक है। अब आपका बुलिश एनगल्फिंग है, रीटच हो चुका है, एवरीथिंग इज देयर, नाउ यू जस्ट हैव टू प्लान योर एसएल एंड योर टारगेट्स। तो टारगेट इस स्टॉक में छोटे मत रखिएगा, बिकॉज ये एक कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट है, सो गो फॉर द बिग टारगेट्स। अब जो मैं दो स्टॉक्स आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ये हम बहुत टाइम से डिस्कस कर रहे थे और आज इन स्टॉक्स ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया। अब आप देखो, हमने आपके साथ वीबीएल डिस्कस किया था, राइट, यहाँ पे कि यहाँ से निकलेगा तो एक अच्छा खासा मोमेंटम और ब्रेकआउट होगा। देखो कितना अच्छा रिटर्न बना। अगर किसी ने यहाँ पे प्ले किया, राइट, तो सीधा हमें ये तो न्यूज की वजह से ओपनिंग में 20% के गेन्स ओपनिंग पे ही हमें मिल रहे थे, राइट। तो अगर हम करंटली भी चेक करेंगे तो कितने गेन्स किसी के पास आ रहे हैं, तो इट इज 13%, विच इज टोटली फाइन। अब नेक्स्ट स्टॉक देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, श्याम मेटालिक्स। श्याम मेटालिक्स हमने कितनी बार डिस्कस किया था, अब इसकी थ्योरी आप अंडरस्टैंड करो। श्याम मेटालिक्स में क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस था, ये कप सॉरी सॉसर पैटर्न का आपको एग्जैक्ट ब्रेकआउट मिला, रीटच हुआ, 2 से 3 महीने का कंसोलिडेशन अगर मैं आपको मंथली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं,
देखो 3 महीने का टोटल कंसोलिडेशन, उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे आपको ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट के बाद सी दिस स्टॉक कभी नीचे आया ही नहीं एंड व्हाट अ मोमेंटम। अभी स्टॉक में आपका कितना रिटर्न बन रहा है आप वो देखिए, 504 पे हमने एंट्री की प्लान करी थी, हमें वहीं पर ही एंट्री मिली एंड सी 13% रिटर्न इन अ सिंगल स्टॉक, वो भी इतने बुरे मार्केट में। जैसे अभी कल हुआ, प्रेशर में था मार्केट, बट आज सारे ज्यादा स्टॉक्स ने बाउंस बैक किया, मार्केट ने बाउंस बैक किया, इस स्टॉक ने आउट परफॉर्म किया, 10% का अपर सर्किट दिया। आई होप आपको हमारा एनालिसिस पसंद आता होगा, अगर पसंद आता है प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, आप हमारे साथ डीमैट अकाउंट दिए हुए डिस्क्रिप्शन लिंक में आप स्टॉक के साथ खोल सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ लवली ट्रेडिंग डे टुमारो, थैंक यू।